अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है और अपनी स्कॉलरशिप चेस की आज की वीडियो में हम बात करेंगे नो अबाउट योर फील्ड फर्स्ट। अपनी फील्ड को पहचानें, देन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स। होता कुछ यूँ है कि मेरी अपनी कंडीशन 2015-16 में जब मैं बैचलर के अंदर था और बैचलर कंप्लीट करने के करीब था, और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जो हैं जो बैचलर और मास्टर कंप्लीट करते हैं वो जब अपना प्लान बना लेते हैं कि अब ठीक है हमने स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, फिर जब उनसे सीनियर पूछते हैं कि ठीक है आप अपना रिसर्च एरियाज़ बताएं, इंटरेस्ट बताएं कि आप किस किस फील्ड में किस किस एरिया पे काम कर सकते हैं या करना चाहते हैं, इंटरेस्ट क्या है, तो उनका जवाब जो है वो बहुत महदूद सा, बहुत लिमिटेड माइंडसेट के ज़रिए से होता है। इसमें ये एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि आपको जितने मर्जी सब्जेक्ट, जितनी मर्जी डायनामिक्स पढ़ा ली जाएँ बैचलर में, मास्टर में, देयर इज स्टिल मोर दैट वर्ल्ड इज़ डूइंग। दुनिया में मज़ीद भी बहुत सारा काम हो रहा है जिसको हम लोग अपने लिमिटेड से बैचलर और मास्टर डिग्री के जो कोर्सेज होते हैं उसके अंदर हम नहीं पहचान सकते। आल दो पाकिस्तान का जो बैचलर और मास्टर डिग्री है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही है स्टूडेंट को फंडामेंटल एजुकेशन में। स्टूडेंट को काफ़ी चीज़ों का पता होता है, लेकिन स्टिल मैं आपको एक ऐसी टिप देता हूँ जिसके ज़रिए से आप अपने आप को सेल्फ अवेयर कर सकते हैं और आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया जो है वो क्या क्या काम कर रही है और कितना कुछ हो सकता है। इसमें आपने करना ये है कि जो भी आपका फील्ड ऑफ स्टडी है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, इस्लामियात है, उर्दू है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोमेडिसन, MBBS, एवरीथिंग, जो कुछ भी आपका फील्ड ऑफ स्टडी है, सबसे पहले आपने उसके क्लोजली रिलेटेड जो है दुनिया में डिग्रीज़ को आइडेंटिफाई करना है, डिपार्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए आप दुनिया की 4-5 यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट चूज़ कर लें, सर्च कर लें लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन USA। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी। USA की यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करने का मैं फ़र्स्ट आपको टास्क देता हूँ, रिकमेंडेशन देता हूँ। मेरा मतलब, मिसाल के तौर पे मैंने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी ओपन किया। अब आप इसमें एडमिशन या एकेडमिक्स में चले जाएँ और एकेडमिक डिपार्टमेंट्स एंड प्रोग्राम हम देखते हैं, या डिग्री ऑफरिंग्स एंड एकेडमिक प्रोग्राम देखते हैं। इनमें से कुछ भी देख लेते हैं। अगर आपको पता है कि आपका प्रोग्राम किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, हम इसको देख लेते हैं। अप्लाइड साइंसेस का डिपार्टमेंट मौजूद है यहाँ पे, आर्ट्स एंड साइंस है, बिजनेस है, ये सारे डिपार्टमेंट है। अगर आपने एजुकेशन किया है तो आपका होपफुली इसके अंदर अवेलेबल होगा। आपने लॉ किया तो कॉलेज ऑफ लॉ, कॉलेज ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस, ये आपसे रिलेटेड होगा। सोशल वर्क वाले बहुत कुछ कर सकते हैं, ये आपको वेबसाइट्स पढ़ के अंदाज़ा होगा। जिस तरह डेड मैन कॉलेज ऑफ हॉस्पिटैलिटी है। अब इसके अंदर अगर आपने हॉस्पिटैलिटी की डिग्री नहीं की तो आप इंटर हो सकते नहीं हो सकते, या आपको खुद स्टडी करना है। इसके अंदर आपको आप पढ़ते जाएंगे, आपको अंदाज़ा होगा। हम डिग्रीज देख लेते हैं कौन कौन सी डिग्री ऑफ़र हो रही हैं, और इसके अंदर हम ऐसा करते हैं, डॉक्टर डिग्री प्रोग्राम जो है वो सर्च कर लेते हैं। मेरा इंटरेस्ट क्योंकि ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो मैं जो हूँ वो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के अंदर चला गया हूँ। ये PhD इन ज्योग्राफी क्योंकि मैंने ओपन किया था तो ये सारा लिखा हुआ, आप इसको एक दफ़ा पढ़ें। अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो आप मास्टर की एडमिशन को पढ़ें, अंडर ग्रेड कर रहे हैं तो अंडर ग्रेड के एडमिशन को पढ़ें। इसके अंदर आपको ये भी बताया जाता है मास्टर JS पाथवेज, कि अगर आप बैचलर कर लेंगे तो आपके पाथवेज क्या हो सकते हैं। सबमिटिंग डिफरेंट पाथवेज इन्होंने अवेलेबल, अच्छा कैरियर के हवाले से भी बताया जाता है, वो इधर मुझे सामने नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हर डिपार्टमेंट ने कैरियर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि आप हमारी डिग्री करेंगे तो आपको इसका कैरियर में क्या फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ जो मैंने टिप आपको देनी है वो ये कि आप जो है ना फैकल्टी पे चले जाएं। जिस तरह मैं डिपार्टमेंट ओवरव्यू फैकल्टी पे गया हूँ, और यहाँ से आप जो है, अब आपने 2 काम करने हैं। सबसे पहले आपने इन सारे प्रोफेसर्स को 1 बाय 1 ओपन करना है और इनका ये देखना है कि इन्होंने पढ़ा कहाँ से है, कौन कौन सी डिग्रीज इन्होंने पढ़ी हैं, और अब ये कौन सी रिसर्च कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम ये एक प्रोफेसर है, इसकी वेबसाइट पे चले गए, इसके बायो पे चले गए, बायोडाटा पे। अब आपने सबसे पहले जो है ये देखना है कि इसने क्या क्या स्टडी किया। इसने BA किया है बैचलर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, देन शी शिफ्टेड टू ज्योग्राफी,
एंड देन PhD इन ज्योग्राफी। सो ये सब्जेक्ट जो हैं ये सारे बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। इसमें हम पाकिस्तान में सोचते रहते हैं कि मैंने अगर ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कर ली है तो बस अब मैं शायद इसी में ही कर सकता हूँ काम। ऐसा नहीं है, आप जो है दुनिया को स्टडी करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट काम कर रही है। इसके रिसर्च इंटरेस्ट हैं क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट ऑन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ग्रोथ एंड फिनोलॉजी, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब आप जो है रिसेंट पेपर गूगल स्कॉलर से निकालें और उसको 4-5 टाइटल जो रिसेंट हैं या 10 टाइटल उनको ज़रूर स्टडी करें कि ये काम क्या हो रहा है आजकल। इसमें से आप कम से कम 1-2 पेपर भी डाउनलोड करके स्टडी कर लें। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हाउ डाइवर्स वर्ल्ड इज़ डूइंग। इस तरह हम कोई और प्रोफेसर ओपन कर लेते हैं। ये विक्टर एक प्रोफेसर हैं, इन्होंने यूके से जो है BA ज्योग्राफी की। ये काफ़ी ओल्ड हैं क्योंकि 1995 में इन्होंने PhD कर ली थी, जब हम में से बहुत सारे लोग जो है वो पैदा नहीं हुए थे, और इनके रिसर्च इंटरेस्ट लिखे गए हैं। उसके अलावा ये क्या काम कर रहे हैं, इनके रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं, इसकी लिंक्डइन पे जा सकते हैं, कनेक्ट हूँ लिंक्डइन पे जाके, और CV को स्टडी करें, गूगल स्कॉलर को स्टडी करें, 8-10 पेपर के टाइटल पढ़ें, उनका एब्स्ट्रैक्ट निकाल के पढ़ें और उसमें से 1 से 2 पेपर डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ें। इस तरह हम जो है इस प्रोफेसर को एक नज़र देख लेते हैं। ये देखें, इन्होंने BA किया सोशल साइंसेस में, सोशियोलॉजी में, कनाडा से। मास्टर भी वहीं से किया है, लेकिन मास्टर के अंदर ज्योग्राफी पढ़ी है और PhD भी में ज्योग्राफी पढ़ी है। अब इनके रिसर्च इंटरेस्ट इधर अगर मेंशन नहीं है तो इनकी वेबसाइट दी होगी, अगर नहीं दी तो आप गूगल स्कॉलर पे जाएं, इनका नाम सर्च करें और वहाँ से सॉर्ट आउट करके रिसेंट पब्लिकेशन 8 से 10 टाइटल पढ़ने हैं और उनके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने हैं। उसके बाद जो है उसमें से 1-2 पेपर आपने पढ़ने हैं। एक और आपको मैं बताता जाता हूँ, मेरा मकसद ये है कि आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर से पढ़ें। हम दोबारा इस प्रोफेसर की वेबसाइट पे जाते हैं। इनकी अपनी भी वेबसाइट दी हुई है, मोस्टली प्रोफेसर की अपनी वेबसाइट दी होगी और उसके अंदर पीपल होंगे। अब आप इन पीपल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इनको लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हैं, इनके काम को स्टडी कर सकते हैं, गूगल स्कॉलर पे जाके इनके पेपर पढ़ सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज करने से आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपने जो डिग्री की है, सोशियोलॉजी की है, इन्वायरमेंटल साइंस की है, ज्योग्राफी की है, GIS की है, या एंथ्रोपोलॉजी की है, जेंडर स्टडी की है, तो उसकी इम्प्लीकेशन कहाँ कहाँ है, पहले से लोगों ने क्या क्या काम कर दिया उसके अंदर, और मज़ीद उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं या आपके रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। तो ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद आप अपने 3 से 4 जो है वो रिसर्च इंटरेस्ट प्रायोरिटाइज कर लें। नंबर 1 आप ये करना चाहते हैं, नंबर 2 ये करना चाहते हैं, नंबर 3 ये करना चाहते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशंस बनाकर जो प्रोफेसर जहाँ पे आपको मिले जिसे आप टारगेट कर सकते हैं स्कॉलरशिप को, तो 3-4 रिसर्च प्रपोजल शॉर्ट आपको बनाने पड़ेंगे। कम से कम एक तो पहले बनाएं जो आपका सबसे पीक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। कभी आपको उस इंटरेस्टेड एरिया में जो है वो प्रोफेसर या स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा होता तो फिर आप सेकंड नंबर पे आ जाएं, जो आपका सेकंड इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जो एक्सरसाइज मैंने आपको रिकमेंड की है, ये आप 1-2 हफ्ते करने से आपका जो है माइंड जो है काफ़ी ब्रॉड होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और इससे जो है इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी डिग्री कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, आप कितने एरियाज़ में रिसर्च कर सकते हैं। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ मोहम्मद कामरान, और आपका कोई भी इस पे सवालात हों तो कमेंट कर दें नीचे, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर दे दूँ।